चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है, सुख कहाँ है? चाणक्य कहते हैं, जहां संतोष है वहां सुख है। जहां संतुष्टि नहीं है, लालच है, वहीं दुख है। संतोष रूपी अमृत सौभाग्यशाली आत्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आप को संतुष्ट करने की कला सीखो। अपने घर में भी असंतुष्ट मत रहा करो। जैसा परिवार मिला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उस परिवार के साथ सेटिस्फाई होना सीखो। जैसा पुत्र मिला है उसको संभाल कर रखना सीखो। पुत्र और पिता के संबंध बिगड़ने न पाए, पति पत्नी के रिश्ते टूटने न पाए, भाई भाई का प्रेम घटने न पाए, देवरानी जेठानी का स्नेह बराबर बना, सासू बहू में प्रेम और सेवा की गंगा बहती रही, पड़ोसी से भी मधुर संबंध बने रहे। क्योंकि संबंध और रिश्ते एक बार टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जिसको प्रेम की परिभाषा मालूम वो पंडित है। कबीर साहब कहते हैं, जो ज्ञान की चर्चा करता है वो पंडित नहीं, पंडित वह है जो प्रेम करता है और प्रेम को निभाता है, प्रेम से रहता है, प्रेम से सोता है, प्रेम से जागता है, प्रेम से काम करता है, और प्रेम से कपड़े पहनता, प्रेम से स्नान करता, प्रेम से भोजन खाता है, प्रेम से पानी पीता है, प्रेम से बोलता है, वो पंडित कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। अभी मैंने देखा वो कैमरा चला रहे एक सज्जन, बड़ी प्रेम से कैमरा चला रहे, खड़े होते बहुत ज्यादा। मैं इनको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। चलाते चलाते थक गए हैं, थोड़ा बैठ गए। जब मैं हंसता हूं तो हंस देते हैं, जब मैं गंभीर होता हूं तो वो दुखी हो जाते हैं। गुरु जी को क्या हो गया है? लेकिन बहुत महान व्यक्ति है। प्रेम से अपना काम करना, प्रेम से भोजन बनाओ, प्रेम से घास छीलो, प्रेम से खेती बाड़ी करो, प्रेम से दुकान चलाओ, प्रेम से राजनीति करो, प्रेम से कविता रचो, प्रेम से कविता सुनाओ, प्रेम से झाड़ू लगाओ। प्रेम में कितनी शक्ति होती है उसको पहचानो। जो जो कार्य तुम प्रेम से करते हो उस कार्य को करते करते तुम कभी नहीं थकते हो। जो कार्य तुम गुस्सा में करते हो, द्वेष में करते हो, उस कार्य को करते करते तुम बहुत थक जाते हो, बड़ा भार हो जाता है। प्रेम तुम्हारे अंदर है, 12 बजे रात को भी तुम भोजन बना लोगे। प्रेम की कमी है तो 12 बजे दिन में भी भोजन बनाने में तुमको बड़ा भार लगेगा। पति से इतना प्रेम करो कि पति के किसी भी कार्य को करने में तुमको देर नहीं लगनी चाहिए, टाइम पर हो जाए। अपनी वाइफ से इतना प्रेम रखो कि वाइफ कभी मायके जाना चाहे, गाड़ी में बिठाकर छोड़ आइए। जब उसका फोन आए कि गाड़ी लेकर आओ मैं आना चाहती हूँ, तो उसको बता दो, अरे 2-4 दिन और रह लो, बार बार मौका कहाँ मिलता है। 2-4 दिन बाद फिर फोन आए कि आओ, कब आओगे गाड़ी लेकर, तो बोल दो, अरे मुश्किल से गई हो और रह लो, हफ्ते 2 हफ्ते क्या हो। ये बात जब तुम बोलोगे तुम्हारी पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगी कि मैं वहां नहीं हूं फिर भी मेरे पति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यदि ज्यादा मायके रहूंगी तो यहीं रह जाऊंगी, फिर वहां कुछ और सेटलमेंट करेगा। ज्यादा बुद्धिमान औरतें मायके में बहुत कम रहती, क्योंकि पति पर कोई और कब्जा कर ले तो क्या होगा। पति को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि आपके पति को छीनने वाली भी महिलाएं पास पड़ोस में रहती है, सब आकर्षित करती रहती है, खीसे काढ़ती रहती, हंसती रहती, आंख लड़ाती रहती। और कहीं लड़ गई आंख तुम तो बर्बाद हो गई। इसलिए उसको बचाओ, साथ में रहो। राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रम में जाती है, तो मैंने पूछा कि ये पत्नी आपकी क्यों साथ में रहती है। और राष्ट्रपति अमेरिका का ट्रंप आया था इंडिया, उसकी पत्नी साथ में आई थी, क्योंकि पता नहीं ये ट्रंप है, कहीं वहीं जंप ले लिया तो क्या होगा, घर में तो भूकंप आ जाएगा। उसको बचाने के लिए आना पड़ा। बचाइए, पति की रक्षा करो, पति को बचाया करो। और अपनी पत्नी को भी ज्यादा दिन मायके में मत छोड़ो, क्योंकि ये सोना चांदी जो धन है, रुपयों की गड्डियों का धन है, इससे भी कीमती धन तुम्हारी स्त्री है। उसके बिना घर चाहे सोने का बना हो, लेकिन वो सोना है। अगर तुम्हारी पत्नी साथ में रहती तो गृहस्थ आश्रम का घर सुशोभित हो जाता है। इसलिए उसको भी संभाल के रखो, अपने गुरु को भी संभाल के रखो, शिष्यों को भी संभाल कर रखो। ये संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, जो संभाल नहीं पाते और संभल नहीं पाते उनके लिए नरक हो जाता है। खुद को भी संभालो, स्वयं को भी संभालो। आहा, क्या करना है, कैसे संभलना है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। दाग लग सकता है अगर संभलोगे तो। बड़ी शुद्ध चादर मिली है, जीवन की चादर। जतन पूर्वक इसको ओढ़िए आप, इसमें दाग लग जाते हैं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के। देखिए 2 बार शब्द संभल के प्रयोग किया गया है। चलना संभल संभल के। जहां ज्यादा फिसलने वाला रास्ता होता ना, वहां लोग कहते हैं संभल संभल के चलना, फिसल सकते। ये संसार बहुत रफ्तीला पथ है, फिसलने वाला मार्ग है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान, पहलवान, बलवान, विद्वान, बड़े बड़े कवि, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, ड्राइवर, बड़े बड़े नेता, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर फिसल जाते हैं। सावधान रहो।